हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कामिनी गौड़ स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बेसल फंक्शन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मेरा सबसे पहला एग्जांपल है शो दैट j माइनस हाफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 बाई पाई एक्स कॉस एक्स। सेकेंड है आपका j हाफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स। एंड थर्ड है आपका j हाफ एक्स होल स्क्वायर प्लस j माइनस हाफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एक्स। अब बेसल फंक्शन के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास तीन तरह की चीजें हैं। पहला आपका बेसल फंक्शन की डेफिनेशन फॉर्मूला जो है आपका वो लेकर चलें आप, या फिर उसके रिकरेंस फार्मूलाज लेकर चलें, या फिर आप उसका जनरेटिंग फंक्शन लेकर चल सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखी है, वहां से हम जैसी भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है j माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसल फंक्शन की डेफिनेशन लेकर चलते हैं। बाय द definition of Bessel's function, jnx क्या होता है हमारे पास, jnx is equals to x raised to the power n upon 2 raised to the power n gamma n plus 1 and 1 minus x square upon 2 into 2n plus 2 plus x4 upon 2 into 4 into 2n plus 2, 2n plus 4 and so on। तो ये हमारे बेसल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या चाहिए, j माइनस हाफ की वैल्यू, यानी कि अगर हम n को माइनस हाफ से रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिप्लेसिंग n इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो हमारे पास हो जाएगा j माइनस हाफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर माइनस हाफ अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस हाफ एंड रूट ऑफ माइनस हाफ प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 माइनस हाफ है, 2 इंटू माइनस हाफ, ये आपके पास कितना हो जाता है, माइनस 1 प्लस 2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4। यहाँ पर भी देखिए एंड अगर आप माइनस हाफ पुट करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 एंड यहाँ पर भी आपके पास माइनस 1 प्लस 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये एक्सपांशन आगे आपका और चलता जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए आपके पास है x रेज टू दी पावर माइनस हाफ, ये 2 रेज टू दी पावर माइनस हाफ, हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई एक्स रूट, ठीक है, और गामा हाफ प्लस 1, गामा हाफ माइनस हाफ प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन गामा हाफ। अब गामा हाफ हमारे पास क्या होता है, ये हमने पहले भी देखा था, गामा हाफ हमारे पास होता है रूट पाई, तो वो वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये देखिए 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 इंटू 1 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। इसी तरह x4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगी आपके पास रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स, और गामा हाफ की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, रूट पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं ओनली पाई, और ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, बिकॉज गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई। अब ये वाला एक्सपांशन देखिए, ये कैसी सीरीज है आपकी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये पूरी क्या होती है आपकी cos x की सीरीज होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स पाई cos x, बिकॉज cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो ये आपका हुआ फर्स्ट वाला पार्ट, j माइनस हाफ एक्स की वैल्यू रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स। इसी तरीके से सेकंड पार्ट अगर हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही इक्वेशन नंबर 1 में n इज इक्वल्स टू हम हाफ रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेसिंग n इज इक्वल्स टू हाफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या क्या आ जाएगी हमारे पास टर्म, j हाफ एक्स
is equals to x raised to the power half upon 2 raised to the power half gamma half plus 1 and 1 minus x square upon 2 एंड ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। इसी तरह x रेज टू दी पावर 4, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 4 है आपका, तो 2 इंटू 4, 2n प्लस 2n की जगह हाफ रिप्लेस करेंगे आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। इसी तरह यहाँ पर आपके पास हो जाता है 1 प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास x बाई 2 रूट इंटू 1 अपॉन गामा 3 बाय 2, हाफ प्लस 1 गामा 3 बाई 2। और यहाँ पर देखिए ये आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। इसी तरह x रेज टू दी पावर 4 है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको और किस तरीके से हम एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए जैसे ये वाली जो सीरीज थी ये cos x की सीरीज है, ये अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, ये जो सारी टर्म्स आती हैं ये आपके किस में आती हैं sin x की सीरीज में आती हैं। अगर उसके sin x की सेकंड टर्म जो हो वो x क्यूब, थर्ड टर्म x रेज टू दी पावर 5 की टर्म में हो, फर्स्ट टर्म आपका x हो, उस केस में तो हम क्या कर सकते हैं इस पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका रूट एक्स बाई 2 इंटू गामा 3 बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 2 गामा हाफ, और वो गामा हाफ आपके पास वापस होता है रूट पाई, और ये हो जाएगा आपके पास 1 बाय एक्स भी है यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया था और जो मल्टीप्लाई किया था इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। जिसको और हम अगर आगे सॉल्व करें तो ये आपके पास देखिए 2 है, ये आपके पास रूट 2 है, इस 2 को जब आप यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका रूट 2 इंटू रूट 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो रूट 2 से रूट 2 आपका कैंसिल, यहाँ पर ये x की टर्म है, इस x की टर्म को भी हम क्या लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, तो एक रूट x आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना बचता है, ये आपके पास होगा 2 अपॉन एक्स रूट और गामा हाफ की वैल्यू कितनी हो गई पाई, और ये पूरा जो एक्सपांशन है ये पूरा एक्सपांशन आपके पास क्या हो गया साइन x। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल भी होता है। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, थर्ड वाले एग्जांपल में क्या है आपका इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, वो आपका आना चाहिए 2 अपॉन पाई एक्स। तो थर्ड वाला पार्ट देख लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग a एंड b पार्ट वी गैप क्या क्या हो जाएगा उसका आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा j माइनस हाफ एक्स होल स्क्वायर, प्लस b पार्ट का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये आपके पास है j हाफ एक्स और इसका भी होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये आपके पास आ रहा है रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स कॉस एक्स, और ये आपके पास आ रहा है रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स। अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 2 पाई एक्स तो है कॉमन आ जाएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आता है 2 अपॉन पाई एक्स ओनली, और अंदर ब्रैकेट में आपके पास क्या आता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों टर्म्स है। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 1, तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी 2 अपॉन पाई एक्स। तो इस तरीके से कोई भी बेसल फंक्शन का आपको क्वेश्चन दे रखा है तो उसको हम उसकी डेफिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जिसको हम रिकरेंस फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट j 3/2x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड सेकंड है आपका j माइनस 3/2x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, और थर्ड है आपका j 5/2x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 अपॉन पाई एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 3/x कॉस एक्स।
तो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, हम रिकरेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और या फिर जैसे हमने इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था जे हाफ और जे माइनस हाफ की वैल्यू निकाली थी, तो वैसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो आपकी बेसल फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें हम n इज इक्वल टू 3/2 एंड -3/2 रिप्लेस करें, तब भी हम ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। पर अगर हमको इसको रिकरेंस रिलेशन से अगर सॉल्व करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। तो आपका फोर्थ रिकरेंस रिलेशन क्या था जो हमने प्रूव किया है पहले भी, तो 2n/jnx इज इक्वल टू x jn-1x प्लस jn+1x, ये रिकरेंस रिलेशन हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ से इसको और हम क्या लिख सकते हैं, और jn-1x प्लस jn+1x इज इक्वल्स टू 2n/x jnx, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, j 3/2 की वैल्यू चाहिए, यानी n इक्वल्स टू हम यहाँ पर हाफ रिप्लेस करें तो हमारे पास j 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिप्लेस करते हैं हम, रिप्लेसिंग n इज इक्वल्स टू हाफ। अगर n इज इक्वल्स टू हाफ पुट करते हैं तो यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा, j हाफ -1 यानी -हाफ x प्लस j n+1 यानी हाफ प्लस 1, ये कितना हो गया आपके पास 3/2x इज इक्वल्स टू 2/x, और n आपके पास था 1/2 एंड j 1/2x। ठीक है, और यहाँ से हम 3/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, j 3/2x इज इक्वल्स टू, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1/x j हाफ x, और इस टर्म को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो -j -12x। ठीक है, तो j हाफ x हमने अभी फाइंड किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो क्या था आपका √2/πx एंड sin x। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x √2πx एंड sin x। इसी तरह j -12x भी हमने पहले फाइंड किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, √2πx एंड cos x। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है तब हमको सबसे पहले j हाफ x और j -12x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। अभी तो हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, वहां से मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दी, पर अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आपको पहले j हाफ x एंड j -12x फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम √2/πx को अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास होता है sin x/x माइनस cos ऑफ x। तो ये आपका होता है फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हम लेकर चलें b, ये हमने सॉल्व किया है यहाँ पर a। ठीक है, इसी तरह अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम n की जगह -हाफ रिप्लेस करें तो हमको -3/2 की वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या हो जाएगा आपका, रिप्लेसिंग n इज इक्वल्स टू -हाफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या क्या हो जाएगा, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए -हाफ एंड -1, ये कितना हो गया आपके पास, -3/2x प्लस j n+1 था तो -हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, j हाफ x ओनली इज इक्वल्स टू 2/x इंटू -1/2 एंड j nx यानी कि j -हाफ x। ठीक है, यहाँ से हम -3/2x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो j -3/2x इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 आपका कैंसिल, -1/x j -हाफ x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -j हाफ x। ठीक है, ये दोनों टर्म आ गई। अब j -हाफ x हमारे पास क्या था, √2/πx cos x, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, -1/x √2/πx एंड cos x। इसी तरह j हाफ x हमारे पास क्या था, √2/πx एंड sin x। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं √2/πx, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -cos x/x एंड -sin x। तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि रिकरेंस रिलेशन लेकर भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं और बाय डेफिनेशन भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आपका है थर्ड वाला।
थर्ड क्या है, आपको j 5/2 की वैल्यू निकालनी है। j 5/2 कहाँ से आएगा, अगर हम यहाँ देखें n की जगह अगर हम 3/2 रिप्लेस कर दें तो 3/2 + 1 कितना हो गया आपके पास 5/2। तो इसी में अगर हम 3/2 रिप्लेस करें तो हमको j 5/2 की वैल्यू मिल जाएगी। रिप्लेसिंग n = 3/2 इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 क्या है, ये रही। इसमें 3/2 रिप्लेस करिए, क्या हो जाएगा jn - 1x। तो 3/2 - 1 कितना हो जाएगा, j½ x ओनली, प्लस jn + 1x। तो ये कितना हो जाता है आपका j 5/2x। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास 2/x तो है ये, इंटू n की वैल्यू आपके पास हो जाती है 3/2 और jnx आपके पास हो जाएगा j 3/2x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, j 5/2x, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है, ये 2 से 2 आपका कैंसल, 3/x, j 3/2x प्लस j½ x। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि शो दैट j 5/2x = दिस, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले हम ये रिकरेंस रिलेशन यहाँ पर लेकर चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इसको हम लेकर चलेंगे, ये हमारी इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन मार्क करेंगे, उसके बाद j½ x और j 3/2x की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, कहाँ से, बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसल फंक्शन। तो वहां से आप ये दोनों चीजें फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे। और अगर कंटिन्यूशन में क्वेश्चन आता है तो हम इसको रेगुलर इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई आपकी। आप 3/x j 3/2x अभी हमने फाइंड किया है फर्स्ट वाले पार्ट में, वो आपका था √2/πx sin x/x माइनस cos x, एंड j½ हमारे पास क्या था, √2/πx, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी, sin x ओनली। इन दोनों में से कॉमन टर्म क्या है आपका, √2/πx, जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, और आपके पास क्या बचेगा 3/x इंटू sin x/x माइनस cos x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3/x² sin x माइनस 3 cos x/x। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस sin x। तो ये दोनों टर्म हमने यहाँ से कॉमन निकाल ली। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, वो क्या हो जाएगा √2/πx, एंड यहाँ पर देखिए ये sin x की टर्म है, ये भी sin x की टर्म है, यहाँ से हम sin x कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1। एक चीज़ और है यहाँ पर, ये j½ जो था वो इधर आया, इसलिए ये नेगेटिव टर्म हो गई आपके पास, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में से sin x को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बनेगा 3/x² माइनस 1 sin x एंड माइनस 3/x cos x। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। हमारे यहाँ पर 3 - x² आ रहा है, तो आप यहाँ पर x² का एलसीएम ले लीजिए, तो वही आपके पास आंसर सेम ही आएगा। और आप अगर इसको इसी तरीके से छोड़ते हैं तब भी आपका राइट है। 3 - x² एंड sin x माइनस 3/x एंड cos x। तो इस तरीके से कोई भी बेसल फंक्शन का आपको अगर क्वेश्चन दे रखा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, वो आप करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।